सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने असम राइफ़ल को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की तर्ज पर असम राइफ़ल को भी उसका जायज़, उसका मौलिक फंडामेंटल राइट्स हक दिलाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उसमें कुछ लोग हमारे असम राइफ़ल के ट्रेडों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम उनके मतभेद को भी दूर करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी ये मुहिम है, ये वास्तविक जायज़ मुहिम है और ये सभी लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ है। हालांकि कुछ ट्रेड के लोगों को वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान व्यवस्था में पैसे का लाभ हो सकता है उनको, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये असम राइफ़ल के जिस तरह से उसका त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान का इतिहास है, क्या उसको राइट नहीं है कि वो अपना जायज़ वास्तविक हक ले सके? जिस तरह से सिर्फ 30 साल में जम्मू कश्मीर मिलिशिया फ़ौज ने, 30 भी नहीं, 27 या 28 साल में, 1947 से 1972 में वो एक रेजिमेंट बन गई थी। और आज भी उसके पास 4 वीरता चक्र हैं सिर्फ, और हमारे पास 190 वीरता चक्र हैं लगभग, जिसमें वीर चक्र, शौर्य, कीर्ति, अशोक चक्र और सेना मेडल अलग से हैं 400 से ज़्यादा। और लगातार असम राइफ़ल किन परिस्थितियों में देश की सेवा करती है, सभी लोग जानते हैं, चाहे इंसर्जेंसी इलाकों हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि मैं जो है मनमानी नहीं करूंगा। मुझे पता है, मैं जो है अपनी फोर्स का जो गौरवशाली इतिहास है, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। और लेकिन जो हमारा जो है वास्तविक असम राइफ़ल के लिए के लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ है, और वही मेरा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं मैंने अरेवा में लगभग 1.5-2 साल ऑफिस में मेंबरशिप फॉर्म भरने के लिए काम किया है, उसमें डोनेशन दिया है, सब कुछ किया है। मैं उस संस्था के साथ हूँ, लेकिन इसका झुकाव उन्होंने भी ये दिया है कि ड्यूल कमांड वो हो, लेकिन उनका भी झुकाव MOD की तरफ है। और ये वास्तविक जायज़ है। मैं उनसे, हमारे संस्था के जनरल सेक्रेटरी साहब से जो है, और भी शीर्ष लोगों से, जो जानकार लोग हैं, उनसे कानूनी राय भी लूँगा और उनसे आशीर्वाद भी लूँगा, उनका मार्गदर्शन भी लूँगा। लेकिन ये मुहिम मेरी आगे जारी रहेगी। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वास्तविकता को समझें और इस मुहिम में अपनी राय और मार्गदर्शन दें। मैं सभी असम राइफ़ल के उन धार्मिक, हमारे हर बटालियन पंडित जी जो धार्मिक गुरु हैं हमारे, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस मुहिम में मुझे आशीर्वाद देंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। तो आज मैं आप लोगों के अंदर थोड़ा जोश भरने के लिए, आपको प्रेरणा के लिए कुछ बातें कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, देवतुल्य महापुरुष कहते हैं, सच्चाई, अच्छाई, मानवता, नैतिकता, सभ्यता, गुणवत्ता, दया, प्रेम, करुणा,
ईमानदार भावना, परोपकार की भावना, सुधार की नियत का मार्ग देवत्व तक ले जाने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला इंसान कभी मन से दुखी नहीं हो सकता, निराश हताश हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होता है। ईश्वर उसकी मदद करते हैं और इसके लिए चाहिए त्याग की भावना। हमें वो सब गलत बुरी आदतें छोड़नी होंगी और हमें वो सब और अपनी आदतों में कंट्रोल करना होगा। तभी हम अपने जो है मन और शरीर पे कंट्रोल करना होगा। हम अपने मन शरीर के भीतर की अंगों पर तभी हम नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। जब शरीर और मन कंट्रोल होता है तो उसमें नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स विचार नहीं आते हैं। पॉजिटिविटी में इंसान गलत काम अन्याय नहीं कर सकता। फौज में शराब इसलिए नहीं दी जाती कि आदमी उसे नशा करे, इसलिए सिर्फ 60 ml दी जाती है ताकि वो दवा मेडिसिन का काम करे। एक सज्जन ने रम की फुल फॉर्म कही थी, रेगुलर यूज मेडिसिन और RUM। तो उसको जो है हमें उसी हिसाब से लेना है और हम अगर छोड़ सकते हैं तो उसको बहुत अच्छी बात है। आज जिस तरह से देश विदेश में बारूद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ईश्वर ने बारूद हमें इसलिए नहीं दिया बनाया कि उसे गोली बनाकर लोगों की हत्या करी जाए, बल्कि बारूद इसलिए बनाया कि कठोर पर्वत चट्टानों में ब्लास्ट करके इंसान आगे बढ़ने के लिए सड़क बनाए, रास्ते बनाए जहाँ चट्टानों को तोड़ा जाता है बारूद से। और लेकिन आज दुनिया में गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है और उसके परिणाम बुरे होते हैं। आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी इसका उदाहरण है। और क्योंकि विनाशकारी मानसिकता का परिणाम यही होता है। जब वहाँ पर परमाणु विस्फोट हुए थे, इसलिए आज हमें ज़रूर आज विश्व को ज़रूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की। प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, ममता की भावना इंसान की आत्मा के अंदर देवता की भावना को भर देती है। यह पवित्र भावनाएं उसका संयम इंसान की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देती है। कई बार इंसान लगातार दवाइयां लेता रहता है लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत होती है। और दुआ ईश्वर ही देते हैं और तभी देते हैं जब इंसान ऊपरी बातों पर ध्यान देता है। यह सब बातें देवतुल्य महापुरुषों द्वारा कही गई है। आज मैं एक महान हमारे जो महागुरु महापुरुष बॉलीवुड एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी के कुछ डायलॉग मैं पढ़ूँगा। मैंने उनके डायलॉग नोट किए हैं जो उन्होंने, वो एक मोटिवेटर भी हैं और प्रेरणादायक वो बातें करते हैं। मैंने सोशल मीडिया में उनके वीडियो देखे हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ पर ज्ञान का प्रेमी ज़रूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता हूँ और उससे सीखता भी हूँ। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं ऑब्जर्वेशन से आते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा का महत्व मैं बचपन से ही देखा है मैंने। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी कि मुनाफा जीवन के अंत तक मिलते रहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक इंसान को सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह है शिक्षा। तो आपने शिक्षा पे भी विशेष ध्यान देना है। हमने शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि आपके पास यदि धन है तो आज आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो चाहे सोना हो, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, लेकिन अगर इसी धन को हम नॉलेज में, ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं तो ना वो कम हो सकता है और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। महान मोटिवेटर एक्टर अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि
मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और मेरे ये अनुभव चाहे सुनने में साधारण लगे, लेकिन इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन है, शस्त्र हैं, धन है, किसी देश का राजा वारिस है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि वेपन, मनी, धन किसी को पावरफुल नहीं बनाते हैं। यदि बनाते भी हैं तो वो कुछ समय तक ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान, हथियार का ज्ञान तभी तक काम करेगा जब तक वो चल सकता है, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुक सकता। नॉलेज कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली होता है और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि एक राजा महाराजा कितने देश में राज किया, कितने शस्त्र थे, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद ना हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, बफेलो मकमत की रचना किसने की, यह आपको ज़रूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा महाराजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वह केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। लेकिन अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी जन्मभूमि में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र या हथियार की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज नेवर स्टॉप। तो ये अमिताभ बच्चन साहब की जो किड का एक मशहूर डायलॉग है, सोशल मीडिया में उन्होंने ये डायलॉग बोले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने भीतर सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान पे ध्यान देना है हमको, और सही कर्तव्य पथ पर चलना है। हमें लक्ष्य बनाना होगा और सबके साथ तालमेल बना करके असम राइफल को MOD आर्मी रेजिमेंट जिस तरह से जम्मू कश्मीर मिलिशिया को बनाया गया था, और एक साधारण उसके गैलेंटी इतिहास के बावजूद, और असम राइफल का तो एक गौरवशाली गैलेंटी इतिहास है। तो मुझे आशा है आप लोगों को के अंदर जो है इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, अपने जायज़ हक को पाने के लिए, असम राइफल के नाम को उसका वास्तविक जायज़ हक दिलाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। वीडियो में कमेंट्स करें, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा मोबाइल नंबर है, उसमें बात करें। हम सबका साथ सबको साथ लेकर everyone support, everyone development, everyone efforts and everyone trust के हिसाब से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे आशा है भले हमें हर चीज़ पता न हो, लेकिन हम बड़े लोगों से मार्गदर्शन लेंगे और सीखेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।